हेलो दोस्तों, मैं साहिल मंसारी और आप देख रहे हैं राज मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको जो है 1 मार्क के कैटेगरी में पूछा जाता है और खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आपको मैं इस तरह के जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लेकर आता हूँ और मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द ए पी। हम जानते हैं कि ए पी जो है या तो ए एन से डिनोट करते हैं, nth टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, नहीं तो टी एन से डिनोट करते हैं। दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ द ए पी आपका ये है 3, 8, 13, 18, डैश डैश। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20। ठीक है, तो जो हमारे पास ए पी जो दे रखा है वो है 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका 3 है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, और अगर सेम आता है तो आपका वो जो सीरीज है, ये जो आपका सीरीज दिया वो एपी में देखिए 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5। यानी कि यहाँ पे चारों में जब हमने डिफरेंस देखा तो सेम है, तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हमें जो है A30 माइनस A20 की वैल्यू पूछा है, तो देखिए A30 माइनस A20, तो A30 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम nth टर्म जानते हैं कि जो हमारा Tn होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही हमारा nth टर्म होता है। या An भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। यानी A जो है आपका फर्स्ट टर्म होता है, D जो है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और n मतलब जो आपको यहाँ पे लगा होता है यही n की वैल्यू होती है। तो A30 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 29D हो गया। A30 का मतलब 30 में से 1 घट जाएगा तो 29 इंटू डी, 29D, A प्लस 29D माइनस A20 का क्या होता है, चूंकि अब ये बाइनोमियल टर्म है, ये भी बाइनोमियल टर्म आएगा, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। A20 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 19D, A प्लस 19D। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये प्लस 19D भी क्या हो जाएगा, माइनस 19D हो जाएगा। तो यहाँ A से A आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 29D और 19D आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10D। तो अब डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे जो कि 5, तो 10 में जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 हो जाएगी। A प्लस 29D और माइनस A प्लस 19D, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 10D है, 29 में से 19D घट गया, 10D आया, और बस हमने क्या किया, डिफरेंस की वैल्यू को जो है 10 में हम मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो 50 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आप का आने की संभावना है, बोर्ड में पूछने का बिल्कुल संभावना है इस तरह का। तो आप जो है इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इस तरह का क्वेश्चंस और भी हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस तरह के वीडियो आपको जो है हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।